जय सिया राम। तो कल हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री सखी चरण दास बाबा जी के दोनों गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। दोनों ने शरीर का त्याग कर दिया और नित्य धाम की ओर प्रस्थान किया। अब ऐसे अचानक अपने दोनों गुरुदेव का विरह आप नहीं सह सके। आपके हृदय ऐसा दग्ध होने लगा मानो तुरंत सब जल के खाक हो जाएगा। उनके बिना तो जीना निरर्थक लगने लगा। आपने अन्न जल का त्याग कर दिया और राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, हे स्वामिनी जी, मेरे गुरुवर जब यहाँ इस संसार से चले गए, वे आपकी चरण सेवा में पहुँच गए, तो अब मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझे भी उनका सानिध्य प्रदान कीजिए। वे दोनों गुरुदेव तो मुझे अपराधी जानकर छोड़कर चले गए, लेकिन इस अपराधी देह का मैं क्या करूं? आप मुझे भी अब अपने पास बुला लीजिए, नहीं रखना मुझे ये शरीर। आप तो करुणामयी हैं, कृपा कीजिए, अपने चरणों में मुझे भी स्थान दीजिए, अपने गुरुदेव के पास पहुंचा दीजिए। और अब यही निश्चय करके कि इस देह का तो त्याग करना है, अपराधी शरीर है जो दोनों गुरुदेव मेरा त्याग करके चले गए, तो 1 मास तक आपने नित्य केवल 1 चम्मच गिरधारी जी का चरणामृत लिया और रोज राधा रानी से प्रार्थना करने लगे कि अब हमारा शरीर छुड़वा दीजिए, हमें नहीं रहना। अब रोज केवल 1 चम्मच चरणोदक से क्या ही होता, कैसे ही पोषण हो। तो अब तो उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण शुक्र हो गया और वो शुष्क शरीर अब मरणासन हो गया। संगी साथियों ने यही सोचा कि अब शरीर में प्राण नहीं बचेंगे। अंतिम समय जानकर अब खूब कीर्तन आदि की व्यवस्था की गई। पूरा निश्चय हो गया सबको कि अब इनके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं। सब और कीर्तन हो रहा था, लेकिन उसी समय करना में स्वामिनी जी श्री राधा रानी प्रकट हुई, प्रसाद की थाली लेकर हाथ में, और कहा, ये लो प्रसाद ग्रहण करो, उपवास छोड़ दो। ये सखी चरण बाबा ने कहा, हे स्वामिनी जी, मैं अभी इस अपराधी शरीर को नहीं रखना चाहता, मुझे अपनी चरणों की सेवा में दे, कृपा करो, मुझे अपनी चरणों में रख लो। लेकिन राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी भजन करो। और तुरंत अपने हाथों से सखी चरण दास बाबा को भोजन करवाया उन्होंने और अंतर ध्यान हो गई। अब तो जब स्वामिनी जी की आज्ञा हो ही गई तो बाबा को अनशन छोड़ना पड़ा और पहले के जैसे खूब आनंद से भजन करने लगे। लेकिन जब 1 वर्ष बीता, फिर से वही तिथि आई जिस तिथि पे उन्हें अपने गुरुओं का विरह सहना पड़ा था। तो उस तिथि के आते वापस वही विरह ताप आपको व्याप गया और अब उससे तो छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो गया, असंभव सा हो गया जीना। तो फिर उन्होंने अनशन कर लिया, प्राणों का त्याग करने का निश्चय कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया। फिर अनशन करते करते 1 मास बीत गया, मरणासन की अवस्था प्राप्त होने लगी। तब उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य, देखा दिव्य वृंदावन है, बहुत सुंदर दृश्य है। राधा रानी सोने की थाल में प्रसाद लेकर उनकी ओर मंद मंद मुस्कुराती हुई आ रही है। फिर राधा रानी पास आई और बोला, बाबा प्रसाद ग्रहण करो, अभी कुछ और दिन भजन करो, तब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तब बाबा ने कहा, हे स्वामिनी जी, मैं कितना अशक्त हो गया हूँ, इस देह को संभालना मुश्किल हो गया है अब मेरे लिए। मेरे पास कोई सेवक भी नहीं है, कुएं से जल भी खुद लेके आना पड़ता है, मुझसे नहीं हो पाता इतना। ऐसी दशा में अब मैं नहीं रहना चाहता है यहाँ, और अब मुझे अपनी चरणों में अंगीकार करो, कृपा करो आप। तब तो राधा रानी ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। एक सेवक तुम्हारे पास आ जाएगा और एक कुआं भी तुम अपनी कुटिया के सामने ही खुदवा लो, जिससे जल लाने में समस्या ना हो। तब तो आपने कहा कि मेरे पास कौन सा धन धरा है जो कुआं खुदवा लूं। तब तो राधा रानी ने कहा, उसकी चिंता ना करो, ये काम धूम्र राय करवाएगा। और इतना कह के स्वामिनी जी बाबा को फिर से प्रेम से भोजन करवा के अंतर ध्यान हो गई, अनशन तुड़वा दिया। अब तो धूम राय जी वे सखी चरण दास बाबा के भांजे थे, रेलवे में कमिश्नर थे। वे बहुत दिन हो गए थे, मामा जी के दर्शन नहीं हुए थे। तो अब राधा रानी की प्रेरणा से उनके हृदय में उत्कंठा उत्पन्न हुई वृंदावन जाने की, मामा के दर्शन करने की। तो जब वे आए सखी चरण दास बाबा के दर्शन करने, तो देखा
बाबा को कुएं से जल लाने में कितना कष्ट होता है। तो तब उन्होंने वही निश्चय किया कि बाबा की कुटिया के सामने ही कुआं खुदवा देंगे और कार्य तुरंत पूर्ण करवाया। जबकि वहां आसपास जो जल की स्थिति थी, हर और खारा पानी था। कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी मीठा पानी निकलेगा, लेकिन राधा रानी ने कहा था कुआं यहीं आएगा। तो राधा रानी की कृपा से कुएं में मीठा जल निकला। और जैसा कि राधा रानी ने कहा था कि एक सेवक भी तुम्हें प्राप्त होगा, वैसे ही एक सेवक भी बाबा के पास आया और उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने देता है और आपका भजन भी बहुत आनंद से सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन भजन एक ऐसी वस्तु है कि जिसमें तृप्ति होती ही नहीं है। साधक जितना भजन में प्रगति करता है उतनी ही उसकी उत्कंठा बढ़ती जाती है। उसका एक पल भी यदि भजन के बिना जाए तो उसे असहनीय वेदना होती है। बाबा ने पहले ही अपना आहार और निद्रा बहुत कम कर रखे थे, जिससे कि वे अधिक से अधिक समय भजन कर सके। वे केवल 7 घरों से भिक्षा मांगते थे और जितने भी टूक रोटी के मिलते थे उसी को पाकर पानी पी लेते थे और दिन रात भजन करते थे। केवल 11 बजे से 2 बजे तक ही सोते थे। वे उतनी ही देर की निद्रा लेते थे। लेकिन अब उन्होंने निद्रा का समय और कम करना चाहा। और निद्रा और आहार का तो सीधा संबंध है, बहुत घना संबंध है। आहार जितना अधिक होता है निद्रा भी उतनी अधिक आती है। इसलिए अब उन्होंने मधुकरी मांगना और कम कर दिया। 7 घरों की बजाय केवल 5 घरों में जाने लगे। कुछ दिनों बाद उसे भी घटा दिया। अब केवल 3 घरों में जाने लगे। जितने टूक मिल जाते उतना ही पाते, जल पी के सो जाते। कभी कभी 3 घर में भी किसी घर में तो मधुकरी मिलती ही नहीं। 1 या 2 घर में से ही रोटी के 1-2 टूक प्राप्त हो जाते। तो कभी उन्हें ग्लानि नहीं होती, जैसा होता वैसे ही रह जाते। कभी कभी तो तीनों में से किसी घर में से मधुकरी नहीं मिलती। तब केवल राधा कुंड का जल पी के भजन करते, ऐसे ही लौट आते। लेकिन जब ऐसा होता तो किसी प्रकार का दुख नहीं मनाते थे, उल्टा और प्रसन्न होते थे, क्योंकि अब तो पूरी रात भर आनंद से भजन होगा। जिस दिन कुछ नहीं मिलता था, केवल राधा कुंड का जल पी के रहते थे, उस दिन तो भजन में और ज्यादा स्फूर्ति होती थी उन्हें और आनंद रहता था। ऐसा वे अपने शिष्यों को बताया करते थे। एक दिन तो बाबा किसी ब्रजवासी के घर मधुकरी लेने गए तो उस ब्रजवासी ने कहा, बाबा आज रोटी तो अभी तक बनी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर आ जाना कृपा करके। लेकिन बाबा का तो नियम, एक घर में 2 बार नहीं जाते थे मधुकरी मांगने, तो इसलिए लौटकर उसके घर नहीं गए। दूसरे घर में गए तो वहां भी उन्हें मधुकरी नहीं मिली, क्योंकि वहां पे सूतक पातक आदि लगे हुए थे, अशौच का समय था, वहां से भी मधुकरी नहीं मिली। तीसरे घर में गए तो वहां कोई महोत्सव चल रहा था, भोग अभी लगा नहीं था। ब्रिजवासी ने कहा कि बाबा आज तो मेरा अनुरोध आपको मानना ही पड़ेगा, थोड़ी देर में भोजन करके ही जाना होगा आपको यहाँ से। परंतु बाबा ने कहा, तुम तो जानते हो मैं भोजन कहीं नहीं करता। तब उसने बहुत अनुग्रह में जब बाबा नहीं माने तो कहा, ठीक है बाबा, प्रसाद ही लेकर जाइएगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि अभी भोग नहीं लग रहा है अभी भोग। तब तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे विलंब हो रहा है, क्योंकि मेरा मध्याह्न वाला नियम नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो उससे पहले तो मैं कुछ नहीं पाऊंगा, तो आज रहने दो, फिर कभी तुम्हारे घर से मधुकरी ले जाऊंगा। लेकिन वो ब्रिजवासी तो अड़ गया, नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बात तो आपको मेरी माननी ही पड़ेगी, बिना प्रसाद लिए आपको नहीं जाने दूंगा आज। अब जब इतना अनुरोध किया तो बाबा रुक गए वहाँ। जैसे ही भोग आदि लगा तो वो ब्रिजवासी प्रसाद लेके आ गया और बाबा कुटिया में लौट आए। लेकिन आज बहुत विलंब हो गया था, भूख भी बहुत जोर से लग रही थी बाबा को। लेकिन प्रसाद ग्रहण करने से पहले मध्याह्न का नियम करना तो आवश्यक था, चाहे कितनी ही भूख लग रही हो। तो अब बाबा प्रसाद भीतर रख के नियम करने बैठ गए। लेकिन आज पहली बार उनका पूरा मन प्रसादी में ही लगा हुआ था, क्योंकि भूख लग रही थी। प्रसाद में पुओं के लिए मन चंचल हो उठा, सोच रहे थे जैसी नियम हो तुरंत जाके पुए पालूं। अब मन का भजन की अपेक्षा पुओं की ओर देखकर कि मेरा मन भजन में नहीं लग रहा है, आज मालपुओं की ओर जा रहा है, बाबा को बहुत क्रोध आया कि ये तो बहुत गलत बात है, भजन की जगह मालपुओं पे मन जाए, ये तो नहीं सहन नहीं हुआ। तुरंत गए, पुए निकाले और कुटिया के बाहर जाके बंदरों को डाल दिए और मन से बोले, अब खा ले, क्या खाएगा तू।
खूब गुस्सा किया अपने ही मन को, जिससे वो सीधा हो जाए। और हो भी गया, उनका मन सीधा हो गया, उनकी सब चंचलता चली गई। शांत मन से अब मध्याह्न का भजन नियम पूरा किया और उसके बाद वही, अब तो कुछ था ही नहीं पाने को। राधा कुंड का जल पिया और तृप्त होके रहे। एक समय के बाद एक भक्त सत्यनारायण पाल जी, जिन्होंने कार्तिक मास का कुछ नियम सेवा ले रखी थी, तो उसी उद्देश्य से कलकत्ता से राधा कुंड आना हुआ उनका। अब वे आए तो बाबा के दर्शन के बहुत प्रभावित हुए बाबा से, उनका भजन देख के, तेज देख के। लेकिन बाबा का कृशकाय देखकर और अति सूक्ष्म आहार देखकर बड़ी चिंता हुई उन्हें कि बाबा केवल 3 घरों से ही मधुकरी मांगते हैं और बाबा अपना नियम तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए जो बाबा का पोषण अच्छे से हो पाए। जब वो मधुकरी के अलावा कुछ लेंगे ही नहीं तो कैसे चलेगा। तब तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, मधुकरी के अतिरिक्त बाबा दूध भी यदि ले ले तो अच्छा रहे, थोड़ा स्वास्थ्य तो बढ़े। तो उन्होंने बाबा से निवेदन किया कि बाबा मधुकरी के बाद कुछ दूध ले लिया करो, हमारी बहुत इच्छा है, हम सब व्यवस्था कर देंगे। सुबह शाम दूध पिया करो मधुकरी के बाद, जिससे थोड़ा तो शरीर में पोषण जाए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो। लेकिन उन्होंने तो यही सोचा था कि बाबा अब स्वस्थ हो जाएंगे क्योंकि मधुकरी पाएंगे और उसके बाद दूध पी लिया करेंगे तो कुछ तो आ जाएगा। बाबा ने आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन बाबा के सोचने की दिशा कुछ अलग थी। बाबा ने सोचा कि ये बड़ा अच्छा है, दूध लेना आरंभ कर देंगे तो मधुकरी को ही नहीं जाना पड़ेगा और भजन कर पाएंगे। अभी तो समय व्यर्थ जाता है ना, मधुकरी मांगने जाओ, 3 घरों में जाओ फिर आओ, तो ये अच्छा है, कुटिया पे ही दूध आदाय करेगा तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा और भजन करेंगे। तो अब इस प्रकार उन्होंने भजन के लिए और समय मिल जाए, इसलिए वो दूध की सेवा स्वीकार कर ली। अब पाल महाशय गाय का एक आधा सेर दूध की व्यवस्था कर दिया करते थे और ये सब पूरी व्यवस्था करके चले गए वहां और बाबा ने दुग्धपान आरंभ कर दिया। लेकिन मधुकरी जाना भी छोड़ दिया। पाव भर दूध मध्याह्न में ले लेते और पाव भर रात को 10 बजे ले लेते। अब इससे तो और बढ़िया हो गया, 3-4 दिन में एक बार शौच जाना पड़ता क्योंकि पूरे दिन भर कुछ लेते ही नहीं थे। आधा 1 पाव दूध मध्याह्न में और 1 पाव रात्रि में। जब कुछ पाएंगे ही नहीं तो शौच को भी क्यों जाएंगे। तो ये व्यवस्था उन्हें बड़ी अनुकूल लगी कि अब बहुत आनंद से भजन हो रहा है, कहीं जाना आना ही नहीं पड़ रहा। अंत तक उन्होंने इसी नियम का पालन किया, केवल आधा सेर दूध पे ही भजन करते थे। लेकिन जो ग्वाला था वो दूध में कभी कभी पानी मिला दिया करता था, जिसके कारण अब उनके भजन में विघ्न हो रहा था, क्योंकि अब भजन करते करते कई बार उन्हें उठ के लघु शंका जाना पड़ता था क्योंकि दूध में जल था। अब ये समस्या कैसे हल हो, बड़ी उन्हें समस्या आ रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही श्री मदन मोहन दास बाबा आपके चरणों में आए थे, आत्मसमर्पण किया था, अर्थात दीक्षा ली थी आपसे, और बहुत अनुनय विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि बाबा हमें कुछ सेवा बताओ। तब तो बाबा ने बड़ी अच्छी सेवा बताई जिससे इनका भजन बढ़े। बाबा ने कहा कि ठीक है, यदि सेवा ही करना चाहते हो तो जो ग्वाला दूध होता है अपने सामने ही उसे दूध दुहा के लाया करो, जिससे उसमें वो जल ना मिला सके। यही सेवा किया करो, हमारी यही सेवा सर्वप्रिय होगी। अब तो बाबा को कोई समस्या ही, दूध में जल नहीं मिलता तो बार बार लघु शंका भी नहीं जाना पड़ता था, हर समय भजन करते थे। इसी प्रकार का आहार निद्रा से अपने शरीर को पूर्ण नियंत्रण में कर लिया था। अष्टकालीन लीला स्मरण बहुत अच्छे से चल रहा था बाबा का। बाद में तो उन्हें लीला स्मरण में सिद्धि प्राप्त हो गई थी। लोग उनके पास लीला स्मरण की शिक्षा दीक्षा लेने आया करते थे। अच्युतदास बाबा जी, ब्रजमोहन दास बाबा जी, मदन मोहन दास बाबा जी, कृष्णदास बाबा जी आपके प्रधान शिष्य हुए। एक समय की बात तो मदन मोहन दास बाबा जी को अपने पास में बुलाया और कहा, तुमसे एक बहुत गोपनीय बात कहना है मुझे, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं ये। तब तो उन्होंने कहा, हाँ बाबा आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, मैं किसी को नहीं कहूँगा। तब तो बाबा ने कहा, सुनो, अब मैं शीघ्र ही स्वामिनी श्री राधा रानी के पास चला जाऊंगा, तुम दुख ना करना, तुम्हें भजन के विषय में सब कुछ बता दिया है मैंने, अब एकांत चित्त से सुखपूर्वक भजन करना। गुटिका में जो 1-2 त्रुटियां हैं जो रह गई हैं
उसको जैसे मैंने बताया है उस अनुसार संशोधन कर देना। लेकिन मदन मोहन दास बाबा ये सब सुन के तो बहुत हैरान हो गए, बहुत दुखित हो गए। ऐसा लगा कि उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई हो कि एकाएक बाबा ने क्या कह दिया, वो हम सबको छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं। मदन मोहन दास बाबा को तो ऐसा लगा कि उनके ही प्राण अब उनके शरीर में नहीं रह पाएंगे। बहुत दुखी हो गए, मानो कोई पंखहीन पक्षी के जैसे छटपटाने लगे। बहुत दुखी हो गए, खूब अश्रुपात करते रोते रोते चरणों में गिर पड़े। कातर स्वर में कहा, बाबा यदि इस समय आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरी क्या गति होगी। मैंने तो अभी दीक्षा भर ली है, भजन की पद्धति क्या है, रूपरेखा क्या है, केवल जानी है। अभी मैंने भजन किया तो नहीं। अगर भजन करते करते कुछ शंका उत्पन्न हुई तो कौन समाधान करेगा उसका। आप कुछ दिन और रह के मुझे भजन सिखा दीजिए ना, मुझे परिपक्व कर दीजिए। जब मैं पक्का हो जाऊंगा ना भजन में, तब आप चले जाना। कृपा कीजिए ना, रुक जाइए ना। तब तो बाबा ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, राधा रानी की कृपा से तुम्हारा सब समाधान हो जाएगा, चिंता ना करो। लेकिन मुझे अब स्वामिनी जी श्री राधा रानी के निकट जाने दो, अब नहीं रहा जा रहा मुझसे यहाँ। मदन मोहन दास बाबा भी लेकिन पक्के, हाथ जोड़कर खूब निवेदन किया। कहा, ठीक है बाबा, आप जाना ही चाहते हैं ना तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना बता के जाइए कि यदि आपके पीछे से मेरे को भजन में कोई समस्या हुई, कोई शंका उत्पन्न हुई, तो किसका संग करूं मैं? कौन है ऐसा जिससे के संग से मेरे भजन में उन्नति हो, सारी शंकाएं होने पर भी जो मेरा समाधान कर पाए आपके जैसा? कौन है ऐसा? आप मुझे उसका नाम बता के जाइए, उसके बाद मैं उनका सानिध्य करूंगा और भजन में वृद्धि करूंगा। अब तो बाबा चिंता में पड़ गए, सोचने लगे ऐसा कौन है, किसका नाम बताऊं। लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कहा, किसको बताऊं? कोई तो ऐसा नहीं दिखता मुझे जो तुम्हारी शंकाओं का समाधान कर पाए, भजन में वृद्धि कर पाए। तब तो मदन मोहन दास बाबा ने चरण पकड़ के कहा, यदि आपको ऐसा कोई नहीं दिखता बाबा, तो फिर तो आपको यहीं रहना पड़ेगा मेरे पास। और यदि आप नहीं रहे मुझे भजन करवाने, तो फिर तो अब ये शरीर भी नहीं रहेगा, मैं भी आपका ही अनुसरण करूंगा। अब मदन मोहन बाबा के ये भाव देखे तो सखी चरण बाबा भी व्याकुल हो गए। कहा, अच्छा ठीक है, 1-2 वर्ष रहूंगा मैं, इसी बीच में तुम सब समाधान कर लेना। बाबा आश्वस्त हो गए, हाँ हाँ बाबा पक्का, 1-2 वर्ष में मैं सब सीख लूंगा, आप अभी मत जाओ। तब तो सखी चरण दास बाबा ने राधा रानी के विरह में जैसे तैसे 1-2 साल व्यतीत किए, लेकिन उनकी अंदर ही अंदर विरह ज्वाला बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, कुटिया का ताला भीतर से लगा लिया करते थे, जिससे कोई सेवक भी उनके पास ना आ पाए। 2 वर्ष व्यतीत होने पर मदन मोहन दास बाबा को बुलाया उन्होंने और कहा, अब मैं जाऊंगा। मदन मोहन दास बाबा फिर दुखी हो गए। कहा उन्होंने, कुछ दिन और रुक जाइए ना बाबा। लेकिन बाबा मौन रहे। दूसरे दिन से दूध की मात्रा उन्होंने कम कर दी। 1 महीने में तो वो सूख कर अस्थि पंजर मात्र हो गए, कुछ आहार नहीं लेते थे। बाहरी ज्ञान तो बिल्कुल शून्य अवस्था पे हो गया था, कुछ उन्हें भान नहीं रहता था। लेकिन उनका भजन बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय उनके शिष्य श्री गोपाल दास डांगा भी उनकी सेवा में थे। जब वे उनके कान में पूछते थे कि बाबा इस समय कौन सी लीला चल रही है, तब उस समय बाबा के हृदय में जो लीला चलती थी उसका बहुत अच्छे से संकेत कर दिया करते थे। बीच बीच में कहने लगते थे, जले गेलो जले गेलो, अर्थात शरीर जला जा रहा है, जला जा रहा है, जिससे पता चलता था कि उनके हृदय में विरह ताप कितना बढ़ चुका था। राधा रानी के विरह में उनका हृदय जला जा रहा था। एक दिन अंत समय में निकट वाले लोगों ने खूब नाम कीर्तन आरंभ कर दिया। आभास हो गया कि शायद बाबा शरीर छोड़ने वाले हैं। खूब नाम कीर्तन करते, लेकिन उस समय मध्याह्न लीला में बाबा को विशेष आवेश हुआ करता था। तो अब समाधिस्थ थे बाबा और उस समय कुछ लीला चिंतन कर रहे थे। लीला में सखियां उन्हें दिव्य राधा कुंड ले जा रही थी, मंजरी स्वरूप में सजा रही थी।
बाबा को भारी ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जब कीर्तनिया कीर्तन कर रहे थे खूब जोर जोर से, तब उन्हें विक्षेप हो रहा था। तो अचानक उनकी समाधि टूटी और कीर्तनकारी भक्तों से कहा, मुझे सखिया राधा कुंड ले जा रही थी, मुझे सजा रही थी। तुम लोगों ने शब्द करके मुझे यहाँ बुला लिया। तुम अभी कीर्तन मत करो, अभी मेरा लीला स्मरण ठीक चल रहा है। कीर्तन शब्द होने से लीला आवेश भंग हो जाता है। जब मेरा स्मरण बंद होना, तब नाम कीर्तन आरंभ करना। दूसरे ही दिन संवत 2022 आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल उन्होंने कहा, मुझे अब रज पे लेटा दो। समाधिस्थ अवस्था में रज पर लेटे लेटे कीर्तन ध्वनि के बीच मध्याह्न 1 बजे श्री राधा कृष्ण जी की मध्याह्न लीला में ही आपने प्रवेश कर लिया। नित्य गोलोक की प्राप्ति हुई आपकी। तो ऐसे अद्भुत थे श्री सखी चरण दास बाबा जी। आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।